नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। जी हाँ, मास्क पहनना बेहद ज़रूरी है। अगर कोरोना से बचना है तो हमें मास्क ज़रूर पहनना है। ओके बच्चों। हम लोगों को किसी से अगर हम लोग जो है मिलते जुलते हैं तो 1 मीटर की दूरी को बनाए रखें। अपने हाथों को जो है समय समय पर जो है साबुन से या डेटॉल से हमेशा धोते रहें। तो दोस्तों, अपने सामानों को जो बाहर से हम लोग ला रहे हैं उसको जो है सैनिटाइज करते रहें। तो दोस्तों, घबराने की कोई बात नहीं है, पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें धैर्य रखने की आवश्यकता है। और जैसे कि एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, रसिया कंट्री ने जो है कोरोना के वैक्सीन को तैयार कर लिया है। उसकी जो रैबिट और जो रैट पे जो ट्रायल थी वो भी सक्सेसफुल रही है। वो बता रहा है कि ह्यूमन ट्रायल भी जो है सक्सेसफुल रहा है। बहुत ही जल्द जो है हम लोगों के सामने जो है कोरोना का वैक्सीन आ जाएगा। हम लोगों का देश भी इसमें कहीं पीछे नहीं है। हम लोगों का देश भी लगा हुआ है। हमारा देश भी जो है बहुत ही जल्दी से जो है कोरोना पे वैक्सीन लॉन्च करने वाला है। तो घबराने जैसी कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, धैर्य रखिए, सेफ्टी बनाइए। जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट की गाइडलाइन है उसको ज़रूर फॉलो करिए। कोरोना जो है ये जात पात को या गरीब या अमीर को जो है इसमें कोई भी भेद नहीं रखता है। ये किसी को भी हो सकता है। ओके। तो बच्चों, आइए हम लोग जो है अब अपने टॉपिक पे चलते हैं। आज हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं रिस्पायरेशन इन ऑर्गेनिजम्स। ओके। तो आज का हम लोगों का जो टॉपिक है रिस्पायरेशन इन ऑर्गेनिजम्स। तो बच्चों, ये आपके साइंस के बुक में 9th चैप्टर है। ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बायोलॉजी से हम लोगों को रिस्पायरेशन इन ऑर्गेनिजम्स पढ़ना है। ठीक है। तो हम लोग जो है सबसे पहले रिस्पायरेशन को डिफाइन कर लेते हैं। बट बच्चों, रिस्पायरेशन को डिफाइन करने से पहले हमें एक दो टर्म्स को समझ लेना चाहिए ताकि रिस्पायरेशन का डेफिनेशन हमारे लिए इजी हो जाए। जो हमारे सामने जो है टर्म है ब्रीदिंग। ठीक है। ब्रीदिंग क्या होता है? तो सबसे पहले हम लोग ब्रीदिंग को समझ लेते हैं। और जब हम लोगों को ब्रीदिंग समझ में आ जाएगा तो बहुत ईजी तरीके से रिस्पायरेशन भी समझ में आ जाने वाला है। तो बच्चों, ब्रीदिंग कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेप्स। या ठीक है, ब्रीदिंग जो है वो 2 स्टेप्स से बना होता है। पहला स्टेप है इसका इनहेलेशन और दूसरा स्टेप है एक्सहेलेशन। ठीक है। इनहेलेशन में क्या करते हैं हम लोग जो है एयर को, फ्रेश एयर को, ऑक्सीजन रिच एयर को अंदर लेते हैं। ठीक है। जब हम लोग एयर विद ऑक्सीजन रिच एयर, ठीक है, अंदर लेते हैं तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इनहेलेशन कहते हैं। और जब हम एयर को बाहर करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर को जब हम लोग बाहर करते हैं तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सहेलेशन बोलते हैं। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग एयर को अंदर करते हैं, बाहर करते हैं। ठीक है। जब एयर अंदर होता है तो ऑक्सीजन जाता है, एयर बाहर होता है तो CO2 बाहर आता है। ठीक है। तो ऑक्सीजन को अंदर करना, CO2 को बाहर करना, तो दिस इज कॉल्ड, ठीक है, दिस इज कॉल्ड ब्रीदिंग। मतलब कि इनहेलेशन एक्सहेलेशन को मिला दिया जाए तो कलेक्टिवली इनहेलेशन और एक्सहेलेशन दोनों को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रीदिंग बोलते हैं। ठीक है। तो ब्रीदिंग का मतलब समझ में आया आप लोगों को? ब्रीदिंग का मतलब हो गया सांस को अंदर लेना, ठीक है, सांस को बाहर छोड़ना। ये दोनों स्टेप्स मिला करके बोला जाता है ब्रीदिंग बोला जाता है। ओके। अब आइए हम लोग जो है रिस्पायरेशन के टर्म्स को क्लियर करते हैं। रिस्पायरेशन क्या होता है दोस्तों? ठीक है। व्हाट इज रिस्पायरेशन? रिस्पायरेशन होता क्या है? रिस्पायरेशन कहते किसे हैं? हम लोग जो है इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि हम लोगों ने जान लिया कि ब्रीदिंग, ठीक है, ब्रीदिंग में क्या होता है कि एयर को, ऑक्सीजन रिच एयर को अंदर ले लिया जाता है। ठीक है। तो लंग्स में लिया जाता है, देन लंग्स से वो एयर जो है हार्ट में जाता है ब्लड के थ्रू, देन वो पूरे बॉडी में जो है ऑक्सीजन जो है, ठीक है, वो फैल जाता है, विद द हेल्प ऑफ ब्लड फैल जाता है। ओके। तो एक्चुअली होता क्या है बच्चों की जो ऑक्सीजन की मदद से हमारी बॉडी की जो सेल्स होती हैं, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ बॉडी, हमारी बॉडी की सबसे छोटे स्ट्रक्चर जो होते हैं वो सेल्स होते हैं। ठीक है। तो जो ऑक्सीजन है उसकी मदद से हमारी सेल्स क्या करती हैं? अपने फूड मटेरियल को, ठीक है, अपने फूड मटेरियल को क्या करती हैं? ब्रेक करती हैं, ठीक है, तोड़ती हैं और एनर्जी प्रोड्यूस करती हैं। क्या प्रोड्यूस करती हैं? एनर्जी प्रोड्यूस करती हैं। और वही एनर्जी के थ्रू हम लोग जो है हर एक्टिविटीज़ को कर लेते हैं। जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है, इसमें भी एनर्जी खर्च हो रही है। वो एनर्जी हमारी सेल्स दे रही है हमको विद द हेल्प ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड मटेरियल्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ये एनर्जी भी हम लोगों को जो है मतलब कि हर वर्क करने में एनर्जी चाहिए ही चाहिए। तो वो एनर्जी एज ए रिजल्ट ऑफ रेस्पिरेशन जो है मिलता है। ठीक है।
तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड मटेरियल इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ऑल्सो, सो दिस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। ठीक है, मतलब कि फूड मटेरियल का ब्रेक डाउन होना और एनर्जी बनाना, ये प्रोसेस होता है रेस्पिरेशन का। ठीक है, बहुत सारे जो है स्टूडेंट्स के दिमाग में जो है ये भरा होता है, सांस को अंदर लेना, सांस को बाहर करना रेस्पिरेशन होता है। दैट्स रॉन्ग। ठीक है, ये गलत है। ठीक है, सही क्या है? सही ये है कि हमारी सेल्स जब जो है ठीक है जनरली ऑक्सीजन की मदद से क्या करती हैं, फूड मटेरियल को ब्रेक करती हैं, एनर्जी बनाती हैं, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन कहते हैं। ओके बच्चों, आइए हम लोग देखते हैं कि जो रेस्पिरेशन होता है, ठीक है, कितने स्टेप्स में होता है। कहते हैं रेस्पिरेशन टेक्स प्ले इन 3 फेजेस, मतलब कि जो रेस्पिरेशन जो होता है वो 3 फेजेस में होता है। ठीक है, तो पहला कौन सा है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। ठीक है, हम लोग जो है इसको टाइप्स भी बोल सकते हैं, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, जिसको हम लोग ब्रीदिंग कहते हैं। अब तो हम लोग को बहुत ईजी तरीके से समझ में आ गया एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या है, ब्रीदिंग को। ठीक है, इस तरह से इंटरनल रेस्पिरेशन में बच्चों क्या होता है, कैरिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2, मतलब कि एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सटर्नल रेस्पिरेशन या इंटरनल रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस, मतलब कि अगर एक्सटर्नल रेस्पिरेशन नहीं हुआ, ब्रीदिंग नहीं हुआ, ऑक्सीजन हमारे फेफड़े में, हमारे लंग्स में नहीं गया, देन फिर कहाँ से इंटरनल रेस्पिरेशन होने वाला है। इंटरनल रेस्पिरेशन का मतलब हो गया कि हमारे लंग्स से जो ऑक्सीजन है, ठीक है, वो हमारे ब्लड के सहारे जो है पूरी सेल्स में जाएगा और वहाँ से जो है CO2 को जो है फिर वापस जो है लंग्स में ले आएगा। इसको बोलते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन, मतलब कि ऑक्सीजन का और CO2 का हमारी बॉडी के अंदर जो एक्सचेंज होता है, जो कैरी होता है एक जगह से दूसरे जगह को, उसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन। बहुत बड़ी बड़ी बुक्स में जो है ये भी बता दिया जाता है कि भैया ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। ओके, तो दिस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। ठीक है, तो ये भी डेफिनेशन सही है, बट आपका लेवल थोड़ा सा या कह लीजिए कि डाउन है भाई, तो डाउन है तो आप लोग को उसी स्टैंडर्ड पे समझना होगा। ठीक है, तो इंटरनल रेस्पिरेशन में क्या होता है, कैरिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2। ठीक है, ऑक्सीजन कहाँ से कैरी किया जाता है, लंग्स टू द टारगेट सेल्स विद द हेल्प ऑफ ब्लड, और CO2 कहाँ से कहाँ तक कैरी किया जाता है, फ्रॉम द सेल्स टू द लंग्स अगेन। सो दिस इज कॉल्ड इंटरनल रेस्पिरेशन। ओके, देन दोस्तों सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है, सेलुलर रेस्पिरेशन कहते किसे हैं, तो सेलुलर रेस्पिरेशन का मतलब हो गया ब्रेक डाउन ऑफ फूड। समझ रहे हैं, आप लोगों के लेवल में जो है सेलुलर रेस्पिरेशन ऑफ जो बताया जा रहा है वो क्या है, ब्रेक डाउन ऑफ फूड। मीन्स फूड क्या है, मतलब ग्लूकोज होता है। ठीक है, सो ब्रेक डाउन ऑफ फूड मीन्स ग्लूकोज, सो दिस इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन। ओके बच्चों, अब हम लोग जो है आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, देखते हैं डिफरेंसेस इन बिटवीन रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग। रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो आप सभी लोग जानते हैं रेस्पिरेशन क्या है, इट इज द प्रोसेस इन विच एनर्जी इज रिलीज्ड। ओके, इसमें रेस्पिरेशन में क्या होता है कि एनर्जी रिलीज किया जाता है, जबकि ब्रीदिंग जो है एनर्जी रिलीज होने का कोई प्रोसेस नहीं है, इसमें जो है गैसेस एक्सचेंज होता है, CO2 जो है बाहर आता है, ऑक्सीजन अंदर जाता है, केवल ये गैसेस एक्सचेंज का एक प्रोसेस होता है। ठीक है बच्चों, तो एज अ रिजल्ट ऑफ ब्रीदिंग रेस्पिरेशन अकर, अगर ब्रीदिंग नहीं होगा तो रेस्पिरेशन नहीं होने वाला है, याद रखिएगा। ओके, तो आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑर्गन्स फॉर ब्रीदिंग इन एनिमल्स। नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का जो है ऑर्गन्स फॉर ब्रीदिंग इन एनिमल्स। ठीक है, डिफरेंट काइंड के जो एनिमल्स होते हैं उनमें डिफरेंट काइंड के जो है रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं, रेस्पिरेशन के लिए पाए जाने वाले ऑर्गन्स होते हैं। सो हम लोग उन ऑर्गन्स के बारे में जानेंगे, जैसे कि जो रेस्पिरेशन होता है या ब्रीदिंग एक्सपेक्टेशन होता है, जैसे कि थ्रू द स्किन, ठीक है, थ्रू द होल्स, थ्रू द गिल्स एंड थ्रू द लंग्स। मतलब जो डिफरेंट काइंड के जो एनिमल्स होते हैं उनमें डिफरेंट तरीके से क्या होता है, रेस्पिरेशन या गैसेस एक्सचेंज होता है। जैसे कि स्किन के थ्रू होता है भैया, किसमें होता है, आपके बुक में भी लिखा हुआ है, जैसे बहुत ही इजी एग्जाम्पल दिया गया है। ठीक है, अर्थवॉर्म की जो बॉडी होती है, ठीक है, वो क्या होती है, वो ह्यूमिड होती है, समझ रहे हैं, बहुत ही नमी वाली उसकी जो है स्किन होती है। और देन उसके थ्रू क्या होता है, वो डायरेक्ट उसकी जो स्किन होती है वो डायरेक्ट जो होती है एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में होती है। देन उसकी स्किन के थ्रू जो है, ठीक है, उसकी स्किन के थ्रू जो है गैसेस एक्सचेंज हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग होल्स पे आते हैं।
पोल्स मतलब हो गया कि बॉडी पे पोल्स का पाया जाना। तो जो आर्थ्रोपोड्स होते हैं मतलब ये इंसेक्ट्स वाली जो कैटेगरी होती है, उनकी बॉडी पे दोस्तों क्या होता है कि पोर्स होते हैं। याद रहे उन पोर्स को स्पैरेकिल्स बोलते हैं, याद कर लीजिएगा आप लोग, स्पैरेकिल्स, ठीक है। उनकी पोर्स को यार मतलब कि बहुत ही मतलब कोई नया या बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड वर्ड नहीं आ गया। बॉडी पे पोर्स है इंसेक्ट्स के, उनके पोर्स को बोलते हैं स्पैरेकिल। वो सारे पोर्स जो है, ठीक है, ऑक्सीजन या CO2 के जो है एक्सचेंज में हेल्प करते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं गिल्स। गिल्स तो आप लोग जानते ही होंगे, जो मछलियां होती हैं, जो फिशेज होती हैं, देन उनमें जो है जो गैसेस एक्सचेंज है, रिस्पिरेशन है, वो किसके थ्रू हो जाता है? गिल्स के थ्रू होता है। लंग्स तो आपको पता है, जी हाँ, पहले एक नाम पता होना चाहिए। लंग्स को हम लोग पल्मोनरी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पल्मोनरी बोलते हैं, ठीक है। हिंदी में इसको फुसफुस बोला जाता है। देन लंग्स होता है वो हाईयर डेवलप्ड एनिमल्स में होता है, जैसे कि हम लोगों में, हम लोग तो बहुत ही डेवलप्ड, या कह लीजिए कि दुनिया में जो है सबसे डेवलप्ड जो है जो प्राणी हैं, जो वो कौन है? वो ह्यूमन बींग्स हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे जो डेवलप्ड जो एनिमल्स हैं उनमें जो है लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन या गैसेस एक्सचेंज होता है, ठीक है बच्चों। सो इस तरह से जो है अब हम लोग जो है आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स के बारे में आते हैं जो आपकी बुक में दिया हुआ है। जैसे कि पल्मोनरी रिस्पिरेशन किसे कहते हैं, क्यूटेनियस रिस्पिरेशन किसे कहते हैं, बक्कल रिस्पिरेशन किसे कहते हैं। तो दोस्तों पल्मोनरी रिस्पिरेशन जब लंग्स के थ्रू, रिस्पिरेशन का वर्क जो है जब लंग्स के थ्रू किया जा रहा है तब इसको हम लोग क्या कहते हैं? पल्मोनरी रिस्पिरेशन, जैसे कि हम लोगों में होता है। देन क्यूटेनियस रिस्पिरेशन क्या होता है? जब स्किन के थ्रू, ठीक है, जब स्किन के, बॉडी की स्किन के थ्रू होता है, देन इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्यूटेनियस रिस्पिरेशन। अब बक्कल रिस्पिरेशन तो बहुत ही ईजी होता है। हम माउथ के कैविटी को इस कैविटी को बोलते हैं बक्कल कैविटी। जब इसके थ्रू, जब मतलब जैसे कि कोई ऑर्गेनिजम्स है उसके थ्रू रिस्पिरेशन हो जा रहा है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? बक्कल रिस्पिरेशन। ओके, जैसे बच्चों हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, रिस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स, ठीक है। ह्यूमन बींग्स में रिस्पिरेटरी सिस्टम को हम लोगों को पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग जो है, ये आपको फिगर बनाया हुआ है, ठीक है। इस फिगर में आप लोग देख सकते हैं ये हमारी जो है क्या है, ये हमारी जो है नोज है। नोज में ये हम लोगों को जो है ये जो डोर दिखाई दे रहा है, ये जो दरवाजा दिखाई दे रहा है सामने, ठीक है, ये जो दरवाजे आपको दिखाई दे रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इसको हम लोग नॉस्ट्रिल्स बोलते हैं, ठीक है। नॉस्ट्रिल्स, इसको क्या बोला जाता है? नॉस्ट्रिल्स बोला जाता है, ठीक है। और ये नॉस्ट्रिल जो है अंदर कैविटी के अंदर चला जाता है। ये आपको अंदर कैविटी दिखाई दे रही होगी, इसको हम लोग बोलते हैं नसल कैविटी, मतलब नॉस्ट्रिल्स नसल कैविटी में खुलते हैं, ठीक है। फिर नसल कैविटी जो है आगे चल करके जो है विंड पाइप ट्रैकिया से जुड़ा होता है, जिसको हम लोग, ये आप देख सकते हैं, और ये जो है आपका यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। अब ये विंड पाइप जो है दो लंग्स में जाने के लिए डिवाइड हो जाती है। दो लंग्स होते हैं हमारे पास, दो फेफड़े होते हैं। देन ये जो पाइप है ये डिवाइड हो जाती है, दो भागों में डिवाइड हो जाती है, ठीक है। जब ये दो भागों में डिवाइड होती है देन विंड पाइप का नाम हो जाता है ब्रोंकाई। क्या बोलते हैं हम इसको? ब्रोंकाई बोलते हैं, ठीक है। और इस तरह से एक एक ब्रोंकस, सिंगुलर है भाई, ब्रोंकाई का सिंगुलर है ब्रोंकस, एक एक ब्रोंकस जो है एक एक लंग्स में एंटर कर जाता है। तो दोस्तों इंटरनली स्ट्रक्चर हम लोग इसका देख रहे हैं, एक लंग्स का जो है, ठीक है, लेफ्ट वाले लंग्स का देख रहे हैं। इसमें हम लोग देख रहे हैं कि ये जो ब्रोंकस जो है क्या है, एंटर कर गया है, फर्दर डिवीजन हो चुका है, फिर से इसमें डिवीजन हो चुका है, देख रहे हैं आप लोग। तो ब्रोंकस में लंग्स के अंदर फिर से डिवीजन जो हुआ है, इस ब्रांचेस को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं ब्रोंकियोल्स। क्या बोलते हैं? ब्रोंकियोल्स, ठीक है। मतलब कि ब्रोंकस जो है जब अंदर जा रहा है तो फिर से डिवीजन कर रहा है, ढेर सारे ब्रांचेस बना रहा है, उन ब्रांचेस को बोलते हैं ब्रोंकियोल्स बोलते हैं। और अब उन ब्रोंकियोल्स के जो है एंड पे आप लोग देखेंगे जितने सारे एंड्स हैं ब्रोंकियोल्स के, उन एंड्स पे जो है आपको बलून लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं एल्वोली बोलते हैं। समझ रहे हैं? क्या बोलते हैं? एल्वोली बोलते हैं, सिंगुलर में एल्वोलस बोला जाता है। तो बच्चों आप लोगों को याद रखना चाहिए कि एक लंग के अंदर, ठीक है, एक लंग के अंदर, ठीक है। तो बच्चों आप लोग को याद रखना चाहिए एक पल्मोनरी के अंदर, एक फेफड़े के अंदर जो है कितना जो है एल्वोली होता है? 300 मिलियन। एक के अंदर कितना होता है? एक फेफड़े के अंदर कितना एल्वोली होता है? 300 मिलियन होता है, ठीक है। तो बच्चों ये एल्वोली बहुत इंपॉर्टेंट है, यही गैस एक्सचेंज करता है हमारे लंग्स के अंदर जो है, ठीक है। हमारे ब्लड से CO2 को लेता है और हमारे लंग्स में जो एयर भरा है उससे ऑक्सीजन लेकर के ब्लड को देता है। कौन देता है? ये एल्वोली ही करता है। गैस एक्सचेंज का जो प्लेस है लंग्स के अंदर वो कौन है? एल्वोली है, ठीक है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ये जो है क्या है?
ये ब्रोंकस है, ब्रोंकस डिवाइड हुआ दो भागों में, इसको हम लोग ब्रोंकियोल्स बोलेंगे। आप लोग देख रहे हैं कि ये जो है एक बलून लाइक स्ट्रक्चर है, समझ रहे हैं, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एल्वोलस। इसी एल्वोलस के किनारे किनारे जो है ब्लड की कैपिलरीज लिपटी होती हैं। देन उस ब्लड कैपिलरीज के ब्लड और इस बलून में भरे हुए एयर के बीच में जो है क्या हो जाता है, गैसेस चेंज हो जाता है। इसका O2 जो है ब्लड में चला जाता है, ब्लड का CO2 इसमें चला जाता है, फिर इसके बाद जो है ये एयर जो है आपका चला जाता है हार्ट को, हार्ट से जो है ये पूरी बॉडी को चला जाता है। ठीक है, तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है मैकेनिज्म को समझने वाले हैं कि कैसे, किस तरह से जो है ये ब्लड के सहारे ऑक्सीजन जो है पूरी बॉडी के सेल्स को जाता है, फिर वहाँ से CO2 जो है कैसे लंग्स में आता है। ओके, सो थैंक यू वेरी मच।